है भाई, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन, प्राक्कलन समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो भाई ये करा जाएगा ओम प्रकाश बिड़ला के द्वारा, ठीक है। तो ओम बिड़ला के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है भाई। चलो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन भारत का तीसरा पूर्ण राज्य बना है? भाई कौन भारत का तीसरा पूर्ण राज्य बना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक खास बात ध्यान रखना, कल हमने ये क्वेश्चन पढ़ाया था और इसका आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था, तो उसको आप एक बार जरूर देखना। कल हमने इसका आंसर मिजोरम बताया था, जो एक गलत आंसर था। तो आपने कमेंट बॉक्स में शायद किसी बच्चे ने लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुने, इसका आंसर क्या है भाई? त्रिपुरा है, ठीक है। तो अगर बात करें पूर्ण साक्षरता के मामले में, तो तीसरे स्थान पर कौन रहा भाई? त्रिपुरा रहा। इस क्वेश्चन को कल वाली पीडीएफ आप एक बार चेक कर लेंगे या कल वाली एक बार वीडियो देख लेंगे, उसमें इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे भाई? बिल्कुल सही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस आईआईटी ने SC/ST उम्मीदवार के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू करा है? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा यह शुरू करा गया। इस क्वेश्चन को भी आप क्या रखेंगे भाई? ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में मणिपुर की लिनथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो भाई ये पदक जीता भाई स्वर्ण पदक, ठीक है। ये भारत की है, इसके द्वारा क्या जीता गया भाई? बर्लिन के अंदर स्वर्ण पदक जीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या रखना भाई? बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूटनीति में महिलाओं का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया भाई 24 जून को मनाया गया, ठीक है। एक बार इसके बारे में जरूर देखेंगे। यह दिन कूटनीतिक जैसे ऐतिहासिक रूप में पुरुष प्रधान क्षेत्रों में महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने और उनके योगदान को स्वीकार करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि महिलाओं के योगदान को स्वीकार करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कब भाई? 24 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में जेसीबी पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है भाई? जेसीबी पुरस्कार। अब तक आप पढ़ते हैं जेसीबी पुरस्कार, अब वर्तमान में क्या कर दिया गया भाई? इसे बंद कर दिया गया है। तो जेसीबी पुरस्कार को बंद कर दिया गया है। ये किस क्षेत्र से क्या है भाई? संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है भाई साहित्य से, ठीक है। तो जेसीबी पुरस्कार को हाल ही में क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है आपका साहित्य के क्षेत्र से, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पीडीआरडीए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भाई ये बने शिव सुब्रमण्यम रमन। कौन बने भाई? शिव सुब्रमण्यम रमन। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री कौन भाई? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? SCO के बारे में आपको पता होना चाहिए, संघाई कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां भाई? चाइना के अंदर है। इसके अंदर भारत के राजनाथ सिंह के द्वारा क्या करा गया भाई? पार्टिसिपेट करा गया। तो किस देश के अंदर स्थित है? यह है भाई चाइना के अंदर, ठीक है। चाइना की थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी। चाइना भारत का क्या है भाई? पड़ोसी देश है। अगर चाइना की राजधानी की बात करी जाए तो चाइना की राजधानी क्या है भाई? बीजिंग है। प्रधानमंत्री ली क्यांग है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और मुद्रा क्या है भाई? यहाँ की युआन है। स्थालक आकृति के अनुसार एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? चाइना है, क्षेत्रफल के हिसाब से। और आप देखोगे जनसंख्या के हिसाब से भी क्या है? लगभग भारत और चाइना इक्वल है। लेकिन जो वर्तमान में रिपोर्ट आई उसके अनुसार भारत चाइना से भी क्या है? आगे है जनसंख्या के मामले में, ठीक है भाई। इसे क्या है भाई? बहुत जल्दी कंट्रोल करने की क्या है? आवश्यकता है। सरकार का जो प्रकार है एक दलीय समाजवादी गणराज्य, और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वह क्या है भाई? मंदारिन यहाँ की क्या है? राष्ट्रीय भाषा है। हाल ही में ललित उपाध्याय ने किस खेल से संन्यास की घोषणा करी है? तो भाई इन्होंने करी भाई हॉकी से। तो यानी कि हॉकी खेल से संन्यास लेने की क्या करी इन्होंने? हाल ही में घोषणा करी। किस देश ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा सलाह जारी की है? तो ये करी भाई अमेरिका ने। लेवल 2 यात्रा सलाह किसके द्वारा जारी करी गई? अमेरिका के द्वारा जारी करी गई। अमेरिकी सरकार ने भारत के लिए लेवल 2 यात्रा परामर्श जारी किया है, जिसमें नागरिकों से अपराध और आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। तो आतंकवाद के कारण अधिक सावधानी बरतने का क्या करा गया भाई? आग्रह करा गया अमेरिका के द्वारा भारत के लिए, ठीक है। चलो हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू करी है? तो भाई ये है नव्या पहल, ठीक है। आपको पता होना चाहिए नव्या का मतलब, जो नव्या का मतलब है यानी कि युवा किशोरियों के लिए यह योजना है। एक बार इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत सरकार ने देश में किशोरियों को कौशल प्रदान करने और सशक्त बनाने के लिए नव्या युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक और प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का क्या करा भाई? पोषण करा है नामक एक
पायलट पहल शुरू की है। पायलट परियोजना का औपचारिक रूप से 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आयोजित एक समारोह में इसका क्या करा जाएगा भाई, शुभारंभ किया जाएगा। ठीक है भाई, चलो किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय, ट्रांस आप अच्छे से जानते होंगे भाई, समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की क्या करी भाई, घोषणा करी है। तो ये किस राज्य के अंदर, असम राज्य के अंदर इसकी घोषणा करी है। और असम राज्य फेमस है किसके लिए, अंबुबाची, अंबुबाची जो मेला है उसके लिए क्या है, असम फेमस है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम असम की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो असम यानी कि मैंने आपको करंट अफेयर में एक बात समझाई कि अगर किसी भी राज्य का कोई भी जिक्र करंट अफेयर के अंदर होगा तो उससे रिलेटेड आपको उसकी स्ट्रेटेजी के बिल्कुल ध्यान रखनी है। जैसे किसी भी राज्य का जिक्र होगा, मान लो असम की बात करी जाएगी तो असम के साथ जितने भी राज्य सीमा साझा करेंगे उन राज्यों के आपको नाम पता होने चाहिए, फिर असम का गठन पता होना चाहिए, इसकी राजधानी पता होनी चाहिए, इसका पशु पता होना चाहिए, राज्य के पक्षी पता होना चाहिए, इसके प्रथम राज्यपाल, प्रथम सीएम, इसकी सीटें, सब पूरी डिटेल आपको क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें भाई असम की तो राजधानी क्या है भाई, दिसपुर है। गठन करा गया 15 अगस्त 1947 को। क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर। और बात करी जाए पशु की तो एक सींग वाला गेंडा, और पक्षी क्या है, व्हाइट विंग्स वुड डक। और फूल क्या है भाई, फोल टेल्ड ऑर्किड है। वृक्ष क्या है यहाँ का, होलांग है। और भाषा असमिया भी है, बोडो भी है और बंगाली भी है। ठीक है भाई, तीनों भाषाएं आपको ध्यान रखनी है। प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई और प्रथम राज्यपाल मोहम्मद साले अकबर हैदरी। और सीटें की बात करी जाए तो 7, 14, 126। 7 यहाँ की क्या है, राज्यसभा, और 14 है लोकसभा, और 126 क्या है भाई, विधान सभा सीटें। आपको ध्यान रखना है यहाँ के जिले, अगर असम की बात करें तो असम के अंदर कितने जिले हैं भाई, 35 जिले। और ध्यान रखना कि असम की सीमाएं किस किस राज्य से लग रही है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा असम की अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान देश और बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करती है। ठीक है भाई, आपको बिल्कुल इसकी डिटेल याद रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। तो शीर्ष 100 के अंदर किसकी काउंटिंग आ गई भाई, भारत की। भारत विकास के मामले में क्या है भाई, बहुत तेजी से अग्रसर है। 100 जो रैंकिंग के मामले में जो 100 शीर्ष शहर है उसके मतलब शीर्ष जो 100 है उसके अंदर भारत क्या है, शामिल हो गया है। तो भारत विकास के मामले में क्या है, बहुत गति कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10 और नवीनतम सतत विकास रिपोर्ट एसडीआर के अनुसार भारत 2025 एसडीजी सूचकांक में 67 अंकों के साथ 29वें स्थान पर, जबकि चाइना 74.4 अंकों के साथ कौन से स्थान पर है भाई, 49वें स्थान पर है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, हाल ही में लॉन्च पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या है भाई, पुस्तक है। तो ये पुस्तक लिखी गई मदन मोहन सती के द्वारा। ठीक है भाई, किसके द्वारा, मदन मोहन सती के द्वारा। ठीक है भाई, तो चलो आज करंट अफेयर की क्या करते हैं भाई, समाप्ति। एक बार और जानकारी कि आप मंथ के अंतिम दिन करंट अफेयर का रिवीजन देखना बिल्कुल ना भूले। बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन आप सभी के लिए है, और जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ही क्या है, अनिवार्य है, ताकि मैं भी पूरी करंट अफेयर को क्या कर सके, रिवीजन कर सके। और करंट अफेयर पूरे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नमस्कार साथियों।